से बड़ी खबर, बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट चुका है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त जिस पर सियासत की नजर टिकी हुई थी। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। जिस गठबंधन के टूटने के आसार पहले से थे, ये बड़ी जानकारी। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। आनंद, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है, औपचारिक ऐलान क्या? बिल्कुल, देखिए बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है और अभी हमारे सूत्र ने जानकारी दी कि गठबंधन टूट चुका है। शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलने जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हम एक अन्य मार्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं। और बैठक में थोड़ी देर हुई, लेकिन बैठक में जो फाइनल मुहर लगी है इसी बात पर लगी है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है और 2 साल से भी कम का गठबंधन चला बीजेपी और जेडीयू का। 2020 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय एनडीए के गठबंधन के तौर पे नीतीश कुमार उस गठबंधन में शामिल थे और उसके बाद ये जो सरकार थी लगभग 1.25 साल के आसपास चली और फाइनली मुहर लगी इस बात पर कि अब बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं रहेगी, नीतीश कुमार जेडीयू के साथ नहीं रहेंगे और गठबंधन को तोड़ लिया गया। और 4 बजे शाम में राज्यपाल से मिलने का समय मिला है। बिल्कुल, और विभा एक जानकारी ये भी मिल रही है कि नीतीश कुमार ने अंदर से इस बात की भी जानकारी दी है अपने तमाम नेताओं को। उन्होंने विस्तार से बताया कि क्या कुछ बीजेपी ने उनके साथ किया, क्यों गठबंधन तोड़ने की नौबत आई और उससे भी महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने एक एक करके तमाम जानकारियां दी। कैसे नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की गई, कैसे चिराग मॉडल के बहाने, आरसीपी सिंह के बहाने जेडीयू को कमजोर करने की साजिश रची गई थी। समय आने पे उसका भी खुलासा किया जाएगा जेडीयू की तरफ से, ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है। और जानकारी राजभवन का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी संजय राजभवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्योंकि अब सबकी निगाहें 4 बजे के वक्त पर राजभवन पर, जहां पर सरकार बनाने के लिए औपचारिक तरीके से नीतीश कुमार मार्च करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गठबंधन टूट चुका है। हमारे सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और सरकार बनाने के लिए नहीं, पहले नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे और ये टेक्निकल पेच है। चूंकि इस्तीफा अगर वो सौंप देते हैं तो स्वतः जो सरकार अभी चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वैसे में सभी जो दूसरे मंत्री हैं उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के मंत्री इस्तीफा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार अगर इस्तीफा दे देंगे तो स्वतः यह माना जाएगा कि जो सरकार चल रही है बिहार की वो आप बदलेगी। उसके बाद फिर समर्थन के लिए बाकी जो औपचारिकता होगी वो पूरी की जाएगी। शाम 4 बजे का वक्त, 12 बजे का वक्त उन्होंने मांगा था, लेकिन 4 बजे का वक्त राजभवन की तरफ से दिया गया है। और जो अधिकारी हैं वो एक एक करके यहाँ पहुंचने लगे हैं। एसडीएम सदर, एएसपी सचिवालय, ट्रैफिक एसपी, तमाम जो अधिकारी हैं, सिटी एसपी, वो पहुंचने लगे हैं। शाम 4 बजे तक का ये वक्त है। और इस बीच एक बड़ी खबर आई है भाजपा खेमे से, ये कि शाम 5 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी और जो केंद्रीय नेता है वो पटना पहुंचेंगे। संपादक ब्रजमोहन सर हमारे साथ हैं। सर, क्या सूचना है, क्या अपडेट हुआ? देखिए, बीजेपी की तरफ से अपडेट ये हुआ कि 5 बजे के आसपास में राधा मोहन सिंह आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद वो अवगत कराएंगे केंद्र को कि क्या कुछ हुआ है बिहार में और उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो बहुत बड़ी बात यही है कि जो गठबंधन बीजेपी और जेडीयू का था वो पूरी तरह से टूट गया। और आपने जैसा कहा कि 4 बजे हमारे पीछे जो राजभवन है, राजभवन यहाँ से मार्च करके 161 विधायक हैं, मार्च करके नीतीश कुमार की अगुवाई में जाएंगे। और राजद के यहाँ से यही खबर है कि तेजस्वी यादव ने संबोधित किया अपने विधायकों को। अभी लोग लंच कर रहे हैं, लंच करने के बाद जो चिट्ठी है, समर्थन की चिट्ठी, वो नीतीश कुमार को सौंप देंगे। तो ये सभी बिल्कुल संजय, तो ये मानकर चलें कि जैसे ही महागठबंधन की बैठक खत्म हुई, महागठबंधन के साथ बैठक में तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि आप जाइए, लंच कीजिए, खाना खाइए और उसके बाद हम अपना समर्थन पत्र लेकर नीतीश कुमार के पास मौजूद होंगे। क्या मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो सीपीएम के हों। विभाग आपने सुना, संपादक सर ब्रजमोहन जी ने कहा कि जो 161 विधायक हैं वो मार्च करके राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाएंगे। यानी अब साफ हो गया है कि बिहार सरकार जो है वह बदलने वाली है। सरकार तो वही रहेगी, लेकिन जो एलाइज पार्टीज है वो बदल जाएगी। 2017 का वो साल, सावन का महीना एक बार फिर से इतिहास अपने को दोहराते हुए 2022 में भी कमोबेश वही तस्वीर। भाजपा अलग है, बिहार की राजनीति की विडंबना कह लिए या कुछ और, कि 3 बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा, जदयू और राजद। और इन 3 पार्टियों में बड़ी खबर यही है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। यानी अब नई सरकार, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। सीधे रुक करते अपने सहयोगी अलीम का। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी हमने आपको दी कि अब जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता यहीं पर खत्म होता है, ये गठबंधन टूट चुका है। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, शाम 5 बजे बीजेपी की बैठक होगी, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि ये रिश्ता जो 2020 में मजबूत था वो कमजोर होते हुए अब टूट चुका है।
बिल्कुल, देखिए बिहार की सियासत के लिए सबसे बड़ी खबर है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि यही होना है। और इस वक्त भी हम तारकिशोर प्रसाद के आवास के घर के बाहर खड़े हैं और बीजेपी के कई जो नेता हैं अंदर में मंथन कर रहे हैं कि अगला कदम इनका क्या होगा। साफ तौर पर बीजेपी यह नहीं चाहती है कि यह उनके तरफ से कहा जाए कि उन्होंने गठबंधन तोड़ा है। बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करती है और अंतिम तक बीजेपी चुप रही, नीतीश कुमार को छोड़ दिया फैसला लेने के लिए। कई बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। नितिन नवीन थोड़ी देर पहले निकल कर कहीं गए थे, फिर वापस यहाँ आए हैं। नंदकिशोर यादव भी यहाँ आए थे, फिर फिलहाल वो जा चुके हैं। लेकिन उनके अलावा प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया हो, तमाम लोग यहाँ बैठकर मंथन कर रहे हैं और कैसे जवाब देना है। अब चूंकि अब बारी बीजेपी के जवाब देने की है, अभी तक जवाब नीतीश कुमार ने दिया है, नीतीश कुमार अलग हो गए, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है ये देखना होगा। और अब बारी भी बीजेपी की है, बीजेपी किस तरीके से इन चीज़ों का जवाब देती है। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि हमने आखिरी तक गठबंधन धर्म का पालन किया और यही कारण है कि कल से बीजेपी के कोई भी नेता हो, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, ना तो गठबंधन को लेकर के, ना नीतीश कुमार को लेकर के। सब लोग यही कहते रहे कि ऑल इज वेल है, लेकिन उन्हें भी पता था कि ऑल इज वेल नहीं है। और अब जब नीतीश कुमार ने साथ बीजेपी का छोड़ दिया है तो मंथन का दौर जारी है कि जवाब कैसे देना है, नीतीश कुमार और पूरे महागठबंधन को कैसे जवाब देना है, इसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी यही निर्णय होना है कि अगला रणनीति अब क्या होगा, क्योंकि चीज़ें बदल जाएंगी। अब बीजेपी विरोधी दल में बीजेपी के नेता, चलिए चीजें बदल जाएंगी, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। परिस्थितियां साफ भी हो चुकी हैं, लेकिन जो घोषणा है वो हो जाएगी। 4 बजे का वक्त मिला हुआ है नीतीश कुमार को राज्यपाल से मुलाकात का। 5 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है और जो आला कमान है उसको अवगत कराया जाएगा कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे बदला। हमारे साथ आनंद अमृतराज लगातार बने हुए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अब तो साफ हो चुका है कि गठबंधन टूट चुका है और महागठबंधन एक बार फिर से अपने स्वरूप में आने वाला है। देखिए अलीम, आपसे कुछ देर पहले लगभग 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और बैठक को पहले 12:30 बजे तक ही होना था, लेकिन बैठक का जो समय था वो बढ़ गया। और चूंकि नीतीश कुमार ने विस्तार से बताया अपने विधायकों को, अपने सांसदों को